यही है कि गुजारिश सरकार से कि कम से कम मानदेय इतना दे कि हमारे परिवार की व्यवस्था समुचित व्यवस्था हो सके, चल सके। सर 5,000 दे रहे हैं, इससे क्या होगा? योगा दिवस वही है, एक दिन का। डॉक्टर और जो फार्मासिस्ट होते हैं ना, वो कहते हैं तुम हो क्या, कुछ नहीं हो। 5,000 शोषण कर रहे हैं, पूरा काम ले रहे हैं, ओपीडी सारा काम करवा रहे हैं, रेस्टोरों का पूरा काम करा रहे हैं, लेकिन हमारे लिए किया कुछ नहीं है। 5,000 में हो क्या रहा है? क्या बोलेंगे? मैं भी यही बोलना चाहूंगी कि हमें हमारी जो वेतन है सम्मानजनक होना चाहिए। बस यही कहना चाहती हूँ भारत सरकार से कि हमारा वेतन सम्मानजनक दिया जाए, जिससे हम अपना गुजारा अच्छे तरीके से हो जाए। 8,000 रुपए, 5,000 और 8,000 रुपए दे दे के और उनके साथ फिर खिलवाड़ किया जाता है, तो ये भारत सरकार को सोचना चाहिए कि जब योग दिवस मना रही है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में, और इतनी बड़ी क्रियाशीलता कर रही है, तो योग शिक्षकों के साथ खिलवाड़ क्यों? मेरा नाम योगाचार्य सुदर्शन है और अभी मैंने इस मुद्दे को आयुष मंत्रालय में भी, स्वामी रामदेव जी के सामने भी और कई लोगों के सामने उठाया। नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं सुल्तान भारती और आप देख रहे हैं सेकुलर भारत न्यूज। देश में सेहत से संबंधित एक पुरानी कहावत है, प्रथम स्वास्थ्य निरोगी काया। ये तो हम भी जानते हैं भैया, लेकिन इस प्रदूषण के दौर में, इस बढ़ती हुई भीड़, गला काट प्रतियोगिता के दौर में स्वस्थ शरीर मिले तो कैसे? आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, एलोपैथिक और नेचुरोपैथिक वाले विशेषज्ञ कहते हैं हमारे पास आइए, हम आपको स्वस्थ शरीर देंगे, बशर्ते आप बीमार होके आओ। और बीमार नहीं भी होंगे तो वो कर देंगे आपको। पैसा और स्वास्थ्य दोनों खोकर फिर आप लौटे वहीं पे, पहुंचे वहीं पे जहां की खमीर थी। तो कैसे मिले सेहत, कैसे मिले? और रह गया रामराज की बात कीजिए। महात्मा तुलसीदास जी ने एक जगह लिखा हुआ है, दैहिक दैविक भौतिक तापा रामराज कबहू नहीं व्यापा, कि उस दौर में किसी किस्म की बीमारी थी ही नहीं। क्यों? जाहिर सी बात है, उसके पहले भी युगों तक नहीं थी, क्योंकि हमारे ऋषि मुनि भारत की एक प्राचीन सभ्यता और संस्कृति से जुड़ा तरीका अपनाते थे, योग करते थे और सैकड़ों साल जीवित रहते थे। हमने छोड़ दिया, मॉडर्न सिविलाइजेशन की हनक में आकर पश्चिम की नकल करने लगे, और जब पश्चिम ने इसे अपनाया और इसके फायदे नजर आए तो उसके बाद में हमने उन्हीं से आयात कर लिया। अब योग जब योगा बन के आ गया देश में तो हमें भी अच्छा लगा। धन्यवाद दीजिए नरेंद्र मोदी जी को, जिनके प्रयासों से आयुष आया और फिर हमारी इस पुरानी परंपरागत विधि को सेहत के लिए लोगों ने अपनाया। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज और समर्थ देश देने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले योगा के टीचर खुद आकर हजारों की तादाद में आज जंतर मंतर पर बैठ गए। क्या है उनकी मांगे, क्या चाहते हो? अगर भैया उन्हीं की तकलीफें उन्हीं के मुंह से सुन ले, तब आपको पता चलेगा कि देश को, परिवार को, समाज को बगैर किसी वर्ग विरोधाभास के, बगैर किसी छुआछूत को सेहत प्रोवाइड करवाने वाले ये योगा शिक्षक अगर अस्वस्थ हो गए तो हम विश्व गुरु कैसे बनेंगे? लेकिन समस्या है क्या? चलिए, हाथ कंगन को आरसी क्या, हम उन्हीं से पूछ लेते हैं। और एक पैसा भी नहीं बढ़ा पा रहा है। पूरे मन से, पूरे मनोयोग से जो योग शिक्षक हमारे योग कार्य कर रहे हैं, उनको फोर्सली किया जाए, उनको पूरा वेतन दिया जाए, स्थायीकरण का उनको रास्ता उनके लिए खोला जाए। आज योग शिक्षक पूरे देश का क्यों करता हुआ, संख्या यहाँ पर इतनी होती, पूरी दिल्ली जाम हो जाती मित्रों, लेकिन हम सभी लोग योगी हैं, सहयोगी हैं, अपने सरकार की हम कार्य में बाधा नहीं डालना चाहते, एक संदेश देना चाहते दिल्ली के माध्यम से, राजधानी के माध्यम से कि हम सब एक है, एक शिक्षक एक है, और जिस दिन एक शिक्षक होता पूरी दिल्ली नहीं, पूरी दुनिया याद करेगी उस संघर्ष को। डॉक्टर जी ने भगवान कहा जाता है, उनके आप भगवान के कारनामे सुनते होंगे कि पेट में ऑपरेशन करते वक्त कैंची भी चली जाती है,
यहाँ ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती, सेहत प्रोवाइड करते हैं ऑल ओवर इंडिया। करके 200 साल की 3-3 साल की डिग्रियां करते हैं, उसमें एक साल की फीस 20,000 से 30,000 50,000 रुपए फीस भरते हैं। फीस भरने के बाद कोर्सेज करने के बाद जब वो फील्ड में जाके काम करते हैं तो उन्हें क्या मिलता है, 5,000 रुपए या 8,000 रुपए। जब 5,000 और 8,000 रुपए दे दे के और उनके साथ फिर खिलवाड़ किया जाता है, तो ये भारत सरकार को सोचना चाहिए कि जब योग दिवस मना रही है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में और इतनी बड़ी क्रियाशीलता कर रही है, तो योग शिक्षकों के साथ खिलवाड़ क्यों? मेरा नाम योगाचार्य सुदर्शन है और अभी मैंने इस मुद्दे को आयुष मंत्रालय में भी, स्वामी रामदेव जी के सामने भी और कई लोगों के सामने उठाया कि क्यों योग शिक्षक, और अभी तो पढ़ ही रहे हैं और हर साल लगभग पूरे भारत से कई यूनिवर्सिटियां पढ़ा रही हैं, हजारों नहीं लाखों की संख्या में लोग योग शिक्षक निकल रहे हैं। तो इतना बड़ा जब योग का इन्होंने क्षेत्र बनाया, एक महात्मा तो हेल्थ मिनिस्ट्री की तरह बनना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। जी क्या नाम है? योग आयोग के अलग से गठन की मांग की गई है। मैं आपके पास मेरा नाम शालिनी मिश्रा है, मैं बरेली से उत्तर प्रदेश से आई हूँ और मेरी यही है कि गुजारिश सरकार से कि कम से कम मानदेय इतना दे कि हमारे परिवार की व्यवस्था, समुचित व्यवस्था हो सके, चल सके। सर 5,000 दे रहे हैं, इससे क्या होगा आप बताइए? एक मिनट पहले तो आप नहीं मुझे जी इधर एक मिनट एक बाइक देके जा सकते हैं आप। मेरा नाम ललित मोहन डंगवाल है, मैं उत्तराखंड से हूँ। उत्तराखंड से हैं? हाँ जी हाँ जी। वो तो आपकी सूरत पर भी पहाड़, हाँ बिल्कुल पहाड़ से है, कलर भी नजर आ रहा है। क्या कहना चाहिए? 3 मिनट रुक जाए, 2 का लेना ठीक है। अच्छा एक मिनट सर, ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ योग में 8,000 5,000 वहाँ कहाँ का गुजारा है? गाँव देहात में जो लोग रहते हैं, ठीक है, शहर वाला जो है आज फ्री क्लासेस लेता है, ठीक है, होम विजिट करता है, उसको थोड़ा बहुत मिल जाते हैं, लेकिन गांव देहात में जो लोग रहते हैं उनको क्या 8,000 5,000 में गुजारा हो जाता है क्या? और जो योग दिवस में योग बड़े बड़े जो है खर्चा होता है और योग गुरु बने हुए हैं, वो योग की जो है शुद्ध नहीं ले रहे। वो तो करोड़पतियों की सेहत बनाते हैं, करोड़पतियों की सेहत बनाते हैं। उनके पास हमारे योग भाई बंधु गए हुए, कई बार गए हैं। आयुष डिपार्टमेंट का मैम आपका नाम? शालू श्रीवास्तव, मैं बरेली से हूँ। अभी ये हो क्या रहा, ना तो हमें सम्मान मिल रहा है, सम्मानजनक तो पूरा दे रही है कुछ भी, अरे बिल्कुल सम्मान है, वही है। डॉक्टर और जो फार्मासिस्ट होते हैं ना, वो कहते हैं तुम हो क्या, कुछ नहीं हो। 5,000 शोषण कर रहे हैं, पूरा काम ले रहे हैं, ओपीडी सारा काम करवा रहे हैं, रेस्टों का पूरा काम करा रहे हैं, लेकिन हमारे लिए किया कुछ नहीं है। 5,000 में हो क्या रहा है? बताइए। महिलाओं के विकास के लिए दुनिया भर के प्रोग्राम हमें नियमित किया जाए, सैलरी क्या बोलेंगे? मैं भी यही बोलना चाहूंगी कि हमें हमारी जो वेतन है सम्मानजनक होना चाहिए। बस यही कहना चाहती हूँ भारत सरकार से कि हमारा वेतन सम्मानजनक दिया जाए, जिससे हम अपना गुजारा अच्छे तरीके से सम्मानजनक होना चाहिए, हमें रेगुलर किया जाए। जाहिर सी बात है, इस महंगाई के दौर में 5,000 में कुछ होता है। बस हमें रेगुलर किया जाए, ये हमारी डिमांड है, हमें रेगुलर किया जाए। बस सबसे हमारे को परमानेंट स्थायीकरण किया जाए, बस सबसे हमारा यही मेन मुद्दा है। कर्मचारी को पूरा दिया जाता है, वो हमें भी वो पूरी मदद दी जाए और हमें रेगुलर किया जाए। बस चलिए हम आपसे फिर जी बोलिए। जी सर, मैं राजस्थान से हूँ सर, बूंदी जिले से हूँ। हमारे पूरे राजस्थान में कम से कम 5,000 से ऊपर योग प्रशिक्षक है और इनमें से जो पहले लगे हुए हैं उनको शायद निकाल भी दिया गया है। अपने सरकार ने कुछ वायदा तो किया है आयुष डिपार्टमेंट नहीं, जो वादा किया है सर, वादा तो किया है, पर हम कहीं दूसरी जगह जॉब भी तो नहीं कर सकते है ना। हमारे जैसे 3 दिन सप्ताह में स्कूलों में दिया जाता है, 3 दिन हमें स्कूलों में देना है, बाकी पंचायत समिति के आसपास के गाँव में लोगों को जागरूक करना होता है। तो हमारे 1 घंटा इन्होंने हमारी ड्यूटी दी है, लेकिन हमारे को 3-3 घंटे लग जाते हैं, कभी कभी तो हमारे को दिन भर लग जाता है। काट देता हूँ। जी क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा सर, इन्फ्लेशन रेट तो 6% 8% की दर से बढ़ रहा है। 5 साल हो गई हम लोगों को करते हुए, 5,000 8,000 रुपए दे रही है, जबकि आयुष डिपार्टमेंट का बजट दुगना कर दिया है, बजट दुगना कर दिया है, लेकिन हम लोगों को पैसे वही रहे ना। इन्फ्लेशन की जो बढ़ रही है सर, हम लोगों का मूल वेतन वही रहा। कुछ वायदे किए थे शुरुआत में, वायदे तो नहीं करे थे सर, लेकिन आपको भरोसा था कि हमारे जो कुछ कर रहे हैं हमारे उसका मेहनताना अच्छा हमें मिलेगा। इस भरोसे पर आप आए थे। हमारा सर ये उम्मीद थी कि कहीं न कहीं योग वालों का भी भला होगा। जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है, उस तरह हमें भी योग प्रशिक्षकों को भी ये भरोसा था कि हमारे को स्थायीकरण होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आप लोगों का बाद में मैं फिर लेता हूँ और
गरीबों के गरीबों के